नमस्कार मित्रों। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमें भूल से भी इन 5 चीज़ों का दान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ माँ लक्ष्मी घर से चली जाती हैं। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि हमें दान पुण्य करते रहना चाहिए, लेकिन हम में से बहुत कम ही लोग होंगे जो इस बात को जानते हैं कि हमें कौन सी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण में इन 5 चीज़ों का जिक्र किया गया है, जिसका सीधा संबंध माता लक्ष्मी से होता है, और जिसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है उसका घर धन धान्य से भरा हुआ होता है। उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। वह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। वहीं जो इन चीज़ों का दान पुण्य करता है उसके घर माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उसके घर में दरिद्रता आती है, तमाम तरह की परेशानियाँ आती हैं, स्वास्थ्य उनका खराब बना रहता है। इसलिए मित्रों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें तथा यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि जिन वस्तुओं का संबंध माता लक्ष्मी से है उसे दान में आप ना दें। मित्रों, जो भी घर की औरतें हैं जो गहने पहनती हैं, वो पहले जब गहने खरीदे जाते हैं तो उनकी पूजा अर्चना की जाती है तथा सुंदर गहने से सुसज्जित शरीर जो होता है वह माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जो भी स्त्रियां अच्छे गहने पहनती हैं उनके ऊपर माँ की कृपा बनी रहती है। तो ऐसी स्त्रियों को कभी भी भूल कर भी अपने जो गहने हैं उसको दान में नहीं देना चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाओं को अपने पहने हुए गहने कभी किसी को उधार में भी नहीं देनी चाहिए। घर के यदि आपके गहने जो पुराने हो गए हैं, जैसे कि मंगलसूत्र है, भले ही कितना पुराना हो गया हो, कभी भी आप दूसरों को दान में नहीं दें। यदि आप ऐसा करती हैं तो इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर दूर हो जाती है और आपके घर में तमाम तरह की दिक्कतें परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। दूसरी चीज़ है मित्रों, झाड़ू। कभी भी आपको दूसरे घर की यूज किया हुआ झाड़ू अपने घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या कहें कि अपने घर की भी झाड़ू दूसरे को भी इस्तेमाल के लिए नहीं देना चाहिए। यदि आपके घर में कभी कोई पुराना झाड़ू हो गया है तो उसे भूल कर भी कचरे में ना फेंकें, और उसे यदि आप इकट्ठा कर लेते हैं और किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि झाड़ू का भी संबंध माँ लक्ष्मी से होता है। और आपको कभी भी शाम के समय झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोशिश करें जब आप झाड़ू यूज करते हैं तो उसे अच्छी प्रकार से रख लें, और बाद में जब ये ख़राब हो जाते हैं तो इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर लें। तीसरी चीज़ है मित्रों, नमक। कभी भी सूर्यास्त के बाद से किसी को भी अपने घर से नमक उठाकर नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे शास्त्रों के अनुसार गलत माना गया है। चौथी चीज़, यदि आपने अपना पैसा अपनी पत्नी के पास संचय करने के लिए रखा है तो आप उस पैसे को उठाकर किसी और को नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के पास जो पैसे संचित करने के लिए आप रखते हैं वे पैसे आपके लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, और वह पैसा आपको कभी भी किसी परेशानी से बचा सकता है। इसलिए इस धन का प्रयोग आपको करने से बचना चाहिए। यदि बहुत ज़रूरी नहीं है तो इस पैसे का इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि जो पैसे स्त्रियों के पास संचय के लिए रखे जाते हैं वे पैसे वो स्त्रियां बहुत ही संयमित रूप से रखती हैं और कभी भी उसे बेकार के कार्यों में यूज नहीं करती हैं, और वे पैसे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो कोशिश करें कि इन पैसों का इस्तेमाल आप दूसरे को देने में ना करें। और 5वीं वस्तु जो है मित्रों, वह है घर का बेलन, चौकी तथा तवा। यदि आपने कभी भी किसी को इस चीज़ों का दान में शुरू कर दिया, ये शास्त्रों के अनुसार गलत माना गया है, क्योंकि इसका संबंध अन्नपूर्णा महाराज से होता है और अन्नपूर्णा महाराज का संबंध माता लक्ष्मी से होता है। तो आपको कभी भी इन 5 चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।